जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दुर्गा अष्टमी। इस बार नवरात्रि 10 दिन के बताए जा रहे हैं, तो अष्टमी और नवमी के व्रत किस दिन पर किए जाएंगे, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, किस दिन आपको नवरात्रि के व्रतों को खोलना है और क्या होगा नवरात्रि के कलश और माता रानी के विसर्जन का समय और पूजा विधि, ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 में माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आई हैं। इन नवरात्रों में एक चतुर्थी का दिन ज्यादा है, जिस दिन कोई भी नवरात्रि व्रत नहीं है। इस वजह से नवरात्रि 9 दिन के बजाय 10 दिन के बताए जा रहे हैं और अष्टमी नवमी की तिथियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हो या नवमी के दिन, आपको इन तिथियों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपकी अष्टमी नवमी की पूजा स्वीकार होगी। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी की तिथियों का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा होती है, जो हर सुख समृद्धि सौभाग्य को प्रदान करती है। वहीं नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो साक्षात भगवान शिव और देवताओं तक को भी हर तरह की रिद्धि सिद्धि को प्रदान करती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर 2025 सोमवार को शाम 4:32 से होगा और ये अष्टमी की तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को शाम 6:06 तक। यानी इस बार उदया तिथि के अनुसार महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी का व्रत 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यानी जो लोग अष्टमी मनाते हैं वो 30 सितंबर को अष्टमी पर कन्या पूजन करेंगे। इस बार 30 सितंबर को अष्टमी पर कन्या पूजन करने के 3 सबसे शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:01 से सुबह 6:13 के बीच। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त होगा विजय मुहूर्त, जो दोपहर 2:10 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं नवमी कब मनानी चाहिए। तो इस बार नवमी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर 2025 मंगलवार को शाम 6:07 से हो रहा है और ये नवमी की तिथि समाप्त हो रही है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को शाम 7:01 तक। यानी इस बार उदया तिथि के अनुसार नवमी का व्रत 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन रखा जाएगा। जो लोग नवमी मनाते हैं वो 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। 1 अक्टूबर को नवमी पर भी कन्या पूजन करने के 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:37 से सुबह 5:26 के बीच। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा प्रातः संध्या का सुबह 5:01 से सुबह 6:14 के बीच। और नवमी पर कन्या पूजन का तीसरा सबसे शुभ मुहूर्त होगा रवि योग का, जो सुबह 8:06 से 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहने वाला है। यानी 1 अक्टूबर को नवमी पर सुबह 8 बजे के बाद पूरा दिन यही रवि योग रहेगा। अब 1 अक्टूबर को शाम होने से पहले कन्या पूजन कभी भी करा सकते हैं। अष्टमी और नवमी पर बताए गए इन्हीं तय शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करवाने से आपको माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के 10वें दिन दशमी, विजयादशमी या दशहरा पर नवरात्रि व्रतों का समापन होता है। इसी दिन नवरात्रि के व्रतों को खोला जाता है। नवरात्रि में स्थापित माता रानी और उनके कलश का विसर्जन भी इसी दिन होता है। इस बार ये दशमी तिथि शुरू हो रही है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार से और ये दशमी तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा के दिन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:32 से सुबह 8:54 के बीच। इसी लगभग 2 घंटे के शुभ मुहूर्त में माता रानी का कलश विसर्जन करने से और फिर माता रानी को लगे भोग को खाकर अपना नवरात्रि का व्रत खोलने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके सभी नवरात्रि व्रत सफल होंगे। कलश विसर्जन करने और प्रसाद बांटने के बाद ही आपको नवरात्रि का व्रत खोलना है। कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल, साफ कपड़ा और तौलिया, महावर, आलता, सिंदूर,
अक्षत, बैठने का आसन और कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। कन्या पूजन की सामग्री में आपके पास पूजा की थाली, घी का दीपक, एक गाय के गोबर का कंडा या उपले, लाल पीले गुलाबी फूल, मालाएं, लाल चुनरी, माता रानी को चढ़ने वाला 16 प्रकार का श्रृंगार या श्रृंगार की कोई भी एक वस्तु और भोजन में खीर पूरी या गुड़ चना आपके पास अवश्य होना चाहिए। सबसे पहले आमंत्रित की गई कन्याओं के साफ पानी से पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं को कुमकुम व अक्षत का तिलक लगाएं। अब कन्या को माता की चुनरी उड़ाएं और भोजन परोसें। आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, लाल रंग के कपड़े, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान जैसे पेंसिल, कॉपी, बैग आदि भी दे सकते हैं। इसी के साथ कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कुछ धन दक्षिणा के रूप में दें। इन सभी चीजों को देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल मिलता है। ध्यान रखें कि कभी भी कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आपके घर से कन्याओं को विदा करने से पहले आप उनके पैर जरूर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं को माता रानी के जयकारे लगाते हुए ही सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको कन्या पूजन पर कभी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अष्टमी नवमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण आप पूरी, हलवा, चने और खीर आदि खाकर ही करें। अर्थात जो भी भोग आप इस दिन माता रानी और कन्याओं को दे रही हैं, उसी से आपको अपना व्रत खोलना है। लेकिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि खाना बिना प्याज लहसुन यानी पूर्ण तरीके से सात्विक तरीके से बना होना चाहिए और बिना पहले माता रानी को भोग लगाए तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। तभी आपको नवरात्रि व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर भूल से भी नीले या फिर काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ काम में इन रंगों का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता और उस कार्य का शुभ फल भी आपको ऐसा करने से नहीं मिलता। ऐसे में इन रंगों को पहनने से बचें और इसके स्थान पर अष्टमी नवमी के दिन आप हरे, लाल, पीले, गुलाबी या नारंगी रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर बाल या फिर नाखून आदि काटने से आपको बचना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। किसी भी तरीके के मदिरा, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस दिन पर चमड़े आदि से बनी हुई चीजों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए और न ही ऐसा सामान अष्टमी नवमी पर कन्याओं को कन्या पूजन में भेंट में देना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अपने नवरात्रि व्रतों को करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं अष्टमी नवमी की पूरी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माता गौरी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। अब माता को श्रृंगार का सामान भेंट करें। अब अष्टमी और नवमी की कथा सुने। अष्टमी और नवमी की पूरी कथा हमारे चैनल पर भी अष्टमी नवमी के दिन डाली जाएगी। आप उसे अवश्य सुने, क्योंकि कथा किए बिना अष्टमी नवमी की पूजा अधूरी होती है। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। पूरे दिन व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन माता रानी को अपने घर आकर्षित करने के लिए हवन करें और 9 या 11 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोग लगाएं, दक्षिणा और उपहार दें। फिर अगले दिन दशमी तिथि में माता रानी को भोग लगाकर अपना व्रत खोलें। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।